आज सुनिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास तितली प्रथम खंड। क्यों बेटी, मधुआ आज कितने पैसे ले आया? 9 आने बापू। कुल 9 आने और कुछ नहीं। 5 सेर आटा भी दे गया है। कहता था 1 रुपये का इतना ही मिला। वाह रे समय, कहकर बूढ़ा एक बार चित होकर सांस लेने लगा। कुतूहल से लड़की ने पूछा, कैसा समय बापू? बूढ़ा चुप रहा। यौवन की व्यंजन दिखाई देने से क्या हुआ, अब भी उसका मन दूध का धोया है। उसे लड़की कहना ही अधिक संगत होगा। उसने फिर पूछा, कैसा समय बापू? चिथड़ों से लिपटा हुआ लंबा चौड़ा अस्थिपिंजर झंझना उठा। खासकर उसने कहा, जिस भयानक अकाल का स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस पिशाच की अग्नि क्रीड़ा में खेलती हुई तुझको मैंने पाया था, वही समझ 55 का अकाल आज के सुकाल से भी सदय और कोमल था। तब भी 8 सेर का अन्न बिकता था। आज 5 सेर की बिक्री में भी कहीं जू नहीं रेंगती। जिससे सब धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। कोई अकाल कहकर चिल्लाता नहीं। ओह, मैं भूल रहा हूँ, कितने ही मनुष्य तभी से एक बार भोजन करने के अभ्यासी हो गए हैं। जाने दे, होगा कुछ बज्जो जो सामने आवे उसे झेलना चाहिए। बज्जो मटके में 1.5 पाव दूध 4 कंडों पर गर्म कर रही थी। उफनाते हुए दूध को उतार कर उसने कुतूहल से पूछा, बापू, उस अकाल में तुमने मुझे पाया था? लो, दूध पीकर मुझे वह पूरी कथा सुनाओ। बूढ़े ने करवट बदलकर दूध लेते हुए बज्जो की आंखों में खेलते हुए आश्चर्य को देखा। वे कुछ सोचता हुआ दूध पीने लगा। थोड़ा सा पीकर उसने पूछा, अरे, तूने दूध अपने लिए रख लिया है? बज्जो चुप रही। बूढ़ा खड़खड़ा उठा, तू बड़ी पाजी है, रोटी किससे खाएगी रे? सिर झुकाए हुए बज्जो ने कहा, नमक और तेल से मुझे रोटी अच्छी लगती है बापू। बचा हुआ दूध पीकर बूढ़ा फिर कहने लगा, यही समय है, देखती है ना, गायें 1.5 पाव दूध देती हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उन सूखी ठठीरियों में से इतना दूध भी कैसे निकलता है। मधुआ दबे पांव आकर उसी झोपड़ी के एक कोने में खड़ा हो गया। बूढ़े ने उसकी ओर देखकर पूछा, मधुआ, आज तू क्या क्या ले गया था? 1.5 सेर घुमची, 1 बोझा महुआ का पत्ता और 1 खांचा कंडा बाबा जी। मधुआ ने हाथ जोड़कर कहा, इन सब का दाम 1 रुपया 9 आना ही मिला। 4 पैसे बंधु को मजदूरी में दिए थे। अभी 2 सेर घुमची और होगी बापू। बहुत सी फलियां बनबेरी के झुरमट में हैं, झड़ जाने पर उन्हें बटोर लूंगी, बज्जो ने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मधुआ, तू गायों को अच्छी तरह चराता नहीं बेटा। देख तो धवली कितनी दुबली हो गई है। कहाँ चरावें, कुछ ऊसर परती कहीं चरने के लिए बची भी है, महुआ ने कहा। बज्जो अपनी भूरी लटों को हटाते हुए बोली, मधुआ गंगा में घंटों नहाता है बापू। गायें अपने मन से चरा करती हैं, यह जब बुलाता है तभी सब चली आती हैं। बज्जो की बात सुनते ही बाबूजी ने कहा, तू ठीक कहता है मधुआ। पशुओं को खाते खाते मनुष्य पशुओं के भोजन की जगह भी खाने लगे। ओह, कितना इनका पेट बढ़ गया है। वाह रे समय। मधुआ बीच में ही बोल उठा, बज्जो, बनिए ने कहा है कि सरफोका की पत्ती दे जाना। अब मैं जाता हूँ, कहकर वह झोपड़ी के बाहर चला गया। संध्या गांव की सीमा में धीरे धीरे आने लगी। अंधकार के साथ ही ठंड बढ़ चली। गंगा की कछार की झाड़ियों में सन्नाटा भरने लगा। नालों के करारों में चरवाहों के गीत गूंज रहे थे। बज्जो दीप जलाने लगी। उस दरिद्र कुटीर के निर्मम अंधकार में दीपक की ज्योति तारा सी चमकने लगी। बूढ़े ने पुकारा, बज्जो। आई, कहती हुए बूढ़े की खाट के पास आ बैठी और उसका सिर सहलाने लगी। कुछ ठहर कर बोली, बापू, उस अकाल का हाल ना सुनाओगे? तू सुनेगी बज्जो? क्या करेगी सुनकर बेटी?
तू मेरी बेटी है और मैं तेरा बूढ़ा बाप। तेरे लिए इतना जान लेना बहुत है। नहीं बापू, सुना दो मुझे वह अकाल की कहानी, बज्जो ने मचलते हुए कहा। धाएं धाएं धाएं, गंगा तट बंदूक के धड़ाके से मुखरित हो गया। बज्जो कौतूहल से झोपड़ी के बाहर चली आई। वहाँ एक घिरा हुआ मैदान था, कई बीघा की समतल भूमि, जिसके चारों ओर 10 लट्ठे की चौड़ी झाड़ियों की दीवार थी, जिसमें कितने ही सिरस, महुआ, नीम और जामुन के वृक्ष थे, जिन पर घुमची, सतावर और करज इत्यादि की लतरें झूल रही थी। नीचे की भूमि में भटेस के चौड़े चौड़े पत्तों की हरियाली थी। बीच बीच में बनबेर ने भी अपनी कटीली डालों को इन्हीं सबों से उलझा लिया था। वह एक सघन झुरमुट था, जिसे बाहर से देखकर ये अनुमान करना कठिन था कि इसके भीतर इतना लंबा चौड़ा मैदान हो सकता है। देहात के मुक्त आकाश में अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। अभी सूर्य की अस्तकालीन लालिमा आकाश के उच्च प्रदेश में स्थित पतले बादलों में गुलाबी आभा दे रही थी। बज्जो बंदूक का शब्द सुनकर बाहर तो आई, परंतु वह एकटक उसी गुलाबी आकाश को देखने लगी। काली रेखाओं सी भयभीत कराकुल पक्षियों की पंक्तियां करर कर करती हुई संध्या की उस शांत चित्रपटी के अनुराग पर कालीमा फेरने लगी थी। हाय राम, इन कांटों में कहाँ आ फंसा? बज्जो कान लगाकर सुनने लगी। फिर किसी ने कहा, नीचे करार की ओर उतरने में तो गिर जाने का डर है, इधर ये कांटेदार झाड़ियां, अब किधर जाऊं? बज्जो समझ गई कोई शिकार खेलने वालों में से इधर आ गया है। उसके हृदय में विरक्ति हुई। शिकारी पर दया दिखाने की क्या आवश्यकता, भटकने दो। वह घूमकर उसी मैदान में बैठी हुई एक श्यामा गौ को देखने लगी। बड़ा मधुर शब्द सुन पड़ा, चौबे जी, आप कहाँ हैं? अब बज्जो को बाध्य होकर उधर जाना पड़ा। पहले कांटों में फंसने वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, खड़ी रहिए, इधर नहीं, ओह ओह, उसी नीम के नीचे ठहरिए, मैं आता हूँ, इधर बड़ा ऊंचा नीचा है। चौबे जी, यहाँ तो मिट्टी काटकर बड़ी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हैं, मैं तो उन्हीं से ऊपर आई हूँ। रमणी के कोमल कंठ से ये सुन पड़ा। बज्जो को उसकी मिठास ने अपनी ओर आकृष्ट किया। जंगली हिरण के समान कान उठाकर वह सुनने लगी। झाड़ियों के रोदे जाने का शब्द हुआ। फिर वही पहला व्यक्ति बोल उठा, लीजिए, मैं तो किसी तरह आ पहुंचा। अब गिरा तब गिरा, राम राम, कैसी सांसत। सरकार से मैं कह रहा था कि मुझे न ले चलिए, मैं यहीं चूड़ा मटर की खिचड़ी बनाऊंगा, पर आपने भी जब कहा तब तो मुझे आना ही पड़ा। भला आप क्यों चली आई? इंद्रदेव ने कहा कि सुरखा अब इधर बहुत है, मैं उनके मुलायम परों के लिए आई। सच चौबे जी, लालच में मैं चली आई, किंतु छर्रों से उनका मरना देखने में मुझे सुख तो ना मिला। ओह, कितना निधड़क वे गंगा के किनारे ठहलते थे। उन पर विंचेस्टर रिपीटर के छर्रों की चोट बिल्कुल ठीक नहीं। मैं आज ही इंद्रदेव को शिकार खेलने से रोकूंगी, आज ही। अब किधर चला जाए? उत्तर में किसी ने कहा। चौबे जी ने डग बढ़ाकर कहा, मेरे पीछे पीछे चली आइए। किंतु मिट्टी बह जाने से मोटी जड़ नीम की उभर आई थी। उसने ऐसी करारी ठोकर लगाई कि चौबे जी मुंह के बल गिरे। रमणी चिल्ला उठी। उस धमाके और चिल्लाहट ने बज्जो को विचलित कर दिया। वे कटीली झाड़ियों को खींचकर अंधेरे में भी ठीक ठीक उसी सीढ़ी के पास जाकर खड़ी हो गई जिसके पास नीम का वृक्ष था। उसने देखा कि चौबे जी बेहतर गिरे हैं, उनके घुटने में चोट आ गई है, वे स्वयं नहीं उठ सकते। सुकुमारी सुंदरी के बूते की बाहर की ये बात थी। बज्जो ने भी हाथ लगा दिया। चौबे जी किसी तरह खांसते हुए उठे। अंधकार के साथ साथ सर्दी बढ़ने लगी थी। बज्जो की सहायता से सुंदरी चौबे जी को लिवा ले चली, पर कहाँ, ये तो बज्जो ही जानती थी। झोपड़ी में बूढ़ा पुकार रहा था, बज्जो बज्जो, बड़ी पगली है, कहाँ घूम रही है,
बज्जो चलिया। झुरमट में घुसते हुए चौबे जी तो करहाते थे, पर सुंदरी उस वन विहंगनी की ओर आंखें गड़ाकर देख रही थी और अभ्यास के अनुसार धन्यवाद भी दे रही थी। दूर से किसी की पुकार सुन पड़ी, शैला शैला। ये तीनों झाड़ियों की दीवार पार करके मैदान में आ गए थे। बज्जो के सहारे चौबे जी को छोड़कर शैला फिर हरी की तरह घूम पड़ी। वह नीम के नीचे खड़ी होकर कहने लगी, इसी सीढ़ी से इंद्रदेव? बहुत ठीक सीढ़ी है। हाँ, संभाल कर चले आओ। चौबे जी का तो घुटना ही टूट गया है। हाँ ठीक है, चले आओ। कहीं कहीं जड़ें बुरी तरह से निकल आई हैं, उन्हें बचा कर आना। नीचे से इंद्रदेव ने कहा, सच कहना शैला, क्या चौबे का घुटना टूट गया? ओह, तू कैसे वह इतनी दूर चलेगा? नहीं नहीं, तुम हंसी करती हो। ऊपर आकर देख लो, नहीं भी टूट सकता है। नहीं भी टूट सकता है, वाह, ये अच्छी रही। अच्छा लो, मैं आ ही पहुंचा। एक लंबा सा युवक कंधे पर बंदूक रखे ऊपर चढ़ रहा था। शैला नीम के नीचे खड़ी गंगा के करारे की ओर झांक रही थी। यह इंद्रदेव को सावधान करती थी ठोकरों से और ठीक मार्ग से। तब तक उस युवक ने हाथ बढ़ाया। 2 हाथ मिले। नीम के नीचे खड़े होकर इंद्रदेव ने शैला के कोमल हाथों को दबाकर कहा, करारे की मिट्टी काटकर देहातियों ने काम चलाऊ सीढ़ियां अच्छी बना ली हैं। शैला, कितना सुंदर दृश्य है। नीचे धीरे धीरे गंगा बह रही है। अंधकार से मिली हुई उस पार के वृक्षों की श्रेणी क्षितिज की कोर में गाढ़ी कालीमा की बेला बना रही है। और ऊपर, पहले चलकर चौबे जी को देख लो, फिर दृश्य देखना, बीच में ही रोककर शैला ने कहा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो, किधर चलूं? यहाँ तो तुम ही पथ प्रदर्शक हो, कहकर इंद्रदेव हंस पड़े। दोनों झोपड़ियों के भीतर घुसे। एक अपरिचित बालिका के सहारे चौबे जी को करहाते देखकर इंद्रदेव ने कहा, तो क्या सचमुच मैं ये मान लूं कि तुम्हारा घुटना टूट गया? मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। चौबे, तुम्हारे घुटने टूटने वाली हड्डी के बने ही नहीं। सरकार, यही तो मैं भी सोचता हुआ चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु बड़ी पीड़ा है, मोच आ गई होगी। तो भी इस छोकरी के सहारे थोड़ी दूर चल सकूंगा। चलिए, चौबे जी ने कहा। अभी तक बज्जो से किसी ने न पूछा था कि तू कौन है, कहाँ रहती है, या हम लोगों को कहाँ लिवा जा रही है। बज्जो ने स्वयं ही कहा, पास ही झोपड़ी है, आप लोग वहीं तक चलिए, फिर जैसी इच्छा। सब बज्जों के साथ मैदान के उस छोर पर चलने वाले दीपक के सम्मुख चले, जहाँ से बज्जो बज्जो कहकर कोई पुकार रहा था। बज्जो ने कहा, आती हूँ। झोपड़ी के दूसरे भाग के पास पहुंचकर बज्जो क्षण भर के लिए रुके। चौबे जी को छप्पर के नीचे पड़ी हुई एक खाट पर बैठने का संकेत करके वह घूमी ही थी कि बुड्ढे ने कहा, बज्जो कहाँ है रे? अकाल की कहानी और अपनी कथा ना सुनेगी? मुझे नींद आ रही है। आ गई, कहती हुई बज्जो भीतर चली गई। बगल के छप्पर के नीचे इंद्रदेव और शैला खड़े रहे। चौबे जी खाट पर बैठे थे, किंतु करहाने की व्याकुलता दबाकर। एक लड़की के आश्रय में आकर इंद्रदेव भी चकित सोच रहे थे, कहीं ये बूढ़ा हम लोगों के यहाँ आने से चिढ़ेगा तो नहीं। सब चुपचाप थे। बूढ़े ने कहा, कहाँ रही तू बज्जो? एक आदमी को चोट लगी थी, उसी तो तू क्या कर रही थी? वह चल नहीं सकता था, उसी को सहारा देकर। मरा नहीं, बच गया। गोली चलने का शिकार खेलने का आनंद नहीं मिला? अच्छा, तो तू उनका उपकार करने गई थी, पगली। ये मैं मानता हूँ कि मनुष्य को कभी कभी अनिच्छा से भी कोई काम कर लेना पड़ता है, पर नहीं, जानबूझकर किसी उपकार अपकार के चक्कर में न पड़ना ही अच्छा है। बज्जो, पल भर की भावुकता मनुष्य के जीवन में कहाँ से कहाँ खींच ले जाती है, तू अभी नहीं जानती। बैठ। ऐसी ही भावुकता को लेकर मुझे जो कुछ भोगना पड़ा है,
वही सुनाने के लिए तो मैं तुझे खोज रहा था। बापू, क्या है रे, बैठती क्यों नहीं? वे लोग आ गए हैं। ओहो, तू बड़ी पुण्य आत्मा है। तो फिर लिवा ही लाई है तो उन्हें बिठा दे छप्पर में, और दूसरी जगह ही कौन है? और बच्चों, अतिथि को बिठा देने से ही काम नहीं चल जाता, 2-4 टिक्कर सेकने भी पड़ेंगे, समझी? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, कहते हुए इंद्रदेव बूढ़े के सामने आ गए। बूढ़े ने धुंधले प्रकाश में देखा, पूरा साहब भी ठाठ। उसने कहा, आप साहब यहाँ? तुम घबराओ मत, हम लोगों को छावनी तक पहुँच जाने पर किसी बात की असुविधा न रहेगी। चौबे जी को चोट आ गई है, वह सवारी न मिलने पर रात भर यहाँ पड़े रहेंगे, सवेरे देखा जाएगा। छावनी की पगडंडी पा जाने पर हम लोग स्वयं चले जाएंगे। कोई इंद्रदेव को रोककर बूढ़े ने कहा, आप धामपुर की छावनी पर जाना चाहते हैं? जमींदार के मेहमान है ना? बज्जो, मधवा को बुला दे, नहीं तो तू ही इन लोगों को बंजरिया के बाहर उत्तर वाली पगडंडी पर पहुंचा दे। मधुआ, और ए मधुआ, चौबे जी को रहने दीजिए, कोई चिंता नहीं। बज्जो ने कहा, रहने दो बापू, मैं ही जाती हूँ। शैला ने चौबे जी से कहा, तो आप यहीं रहिए, मैं जाकर सवारी भेजती हूँ। रात को झंझट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बटुए में जलपान का सामान है, कंबल भी है, मैं इसी जगह रात भर में इसे सेक साक कर ठीक कर लूँगा। आप लोग जाइए, चौबे जी ने कहा। इंद्रदेव ने पुकारा, शैला आओ, हम लोग चलें। शैला उसी झोपड़ी में आई, वहीं से बाहर निकलने का पथ था। बज्जों के पीछे दोनों झोपड़ी से निकले। लेटे हुए बूढ़े ने देखा, इतनी गोरी, इतनी सुंदर लक्ष्मी सी स्त्री इस जंगल उजाड़ में कहाँ? फिर सोचने लगा, चलो 2 तो गए, यदि वे भी यहीं रहते तो खाट कंबल और सब सामान कहाँ से जुटता? अच्छा, चौबे जी हैं तो ब्राह्मण, उनको कुछ अड़चन न होगी, पर इन सहाबी ठाट के लोगों के लिए मेरी झोपड़ी में कहाँ? गए। चलो अच्छा हुआ, बज्जो आ जाए तो उसकी चोट तेल लगाकर सेक दे। बूढ़े को फिर खांसी आने लगी। वे खांसता हुआ इधर के विचारों से छुट्टी पाने की चेष्टा करने लगा। उधर चौबे जी गोरसी में सुलगते हुए कंडों पर हाथ गर्म करके घुटना सेक रहे थे। इतने में बज्जो मधुआ के साथ लौट आई। बापू, जो आए थे, जिन्हें मैं पहुंचाने गई थी, वही तो धामपुर के जमींदार हैं। लालटेन लेकर कई नौकर चाकर उन्हें खोज रहे थे। पगडंडी पर ही उन लोगों से भेंट हुई। मधुआ के साथ मैं लौट आई। एक सांस में बज्जो कहने को तो कह गई, पर बूढ़े की समझ में कुछ न आया। उसने कहा, मधुआ, उस शीशी में जो जड़ी का तेल है उसे लगाकर ब्राह्मण का घुटना सेक दे, उसे चोट आ गई है। मधुआ तेल लेकर घुटना सेकने चला। बच्चों पुआल में कंबल लेकर घुसी। कुछ पुआल और कुछ कंबल से गले तक शरीर ढककर वह सोने का अभिनय करने लगी। पलकों पर ठंड लगने से बीच बीच में वह आंख खोलने मूंदने का खिलवाड़ कर रही थी। जब आंखें बंद रहती तब एक गोरा गोरा मुंह, करुणा की मिठास से भरा हुआ गोल मटोल नन्हा सा मुंह उसके सामने हंसने लगता। उसमें ममता का आकर्षण था। आंख खुलने पर वही पुरानी झोपड़ी की झांझन, अत्यंत विरोधी दृश्य। दोनों ने उसके कुतूहलपूर्ण हृदय के साथ छेड़छाड़ की, किंतु विजय हुई आंख बंद करने की। शैला के संगीत के समान सुंदर शब्द उसकी हतंत्री में झंझना उठे। शैला के समीप होने की, उसके हृदय में स्थान पाने की बलवती वासना बज्जों के मन में जगी। वह सोते सोते स्वप्न देखने लगी। स्वप्न देखते देखते शैला के साथ खेलने लगी। मधुआ से तेल मलवाते हुए चौबे जी ने पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? क्या तुम इस बूढ़े के यहाँ नौकर हो? उसके लड़के तो मालूम नहीं पड़ते। परंतु मधुआ चुप था। चौबे जी ने घबरा कर कहा, बस करो, अब दर्द नहीं रहा। वाह वाह, यह तेल है या जादू? जाओ भाई, तुम भी सो रहो। नहीं नहीं, ठहरो तो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मधुआ चुपचाप उठा और पानी के लिए चला। तब चौबे जी ने धीरे से बटुआ खोलकर मिठाई निकाली और खाने लगे।
मधुआ इतने में न जाने कब लोटे में जल रखकर चला गया था और बज्जो सो गई थी। आज उसने नमक और तेल से अपनी रोटी भी नहीं खाई। आज पेट के बदले उसके हृदय में भूख लगी थी। शैला से मित्रता, शैला से मधुर परिचय के लिए न जाने कहाँ की साध उमड़ पड़ी थी। सपने पर सपने देख रही थी। उस स्वप्न के मिठास में उसके मुख पर प्रसन्नता की रेखा उस दरिद्र कुटीर में नाच रही थी। धामपुर एक बड़ा तालुका है। उसमें 14 गांव हैं। गंगा के किनारे किनारे उसका विस्तार दूर तक चला गया है। इंद्रदेव यहीं के युवक जमींदार थे। पिता को राजा की उपाधि मिली थी। बीए पास करके जब इंद्रदेव ने बैरिस्ट्री के लिए विलायत यात्रा की तब पिता के मन में बड़ा उत्साह था, किंतु इंद्रदेव धनी के लड़के थे। उन्हें पढ़ने लिखने की उतनी आवश्यकता न थी जितनी लंदन का सामाजिक बनने की। लंदन नगर में भी उन्हें पूर्व और पश्चिम का प्रत्यक्ष परिचय मिला। पूर्वी भाग में पश्चिमी जनता का जो साधारण समुदाय है उतना ही विरोधपूर्ण है जितना कि विस्तृत पूर्व और पश्चिम का। एक और सुगंधित जल के फवारे छूटते हैं। बिजली की गर्म कमरों में जाते ही कपड़े उतारने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बर्फ और पाले में दुकानों के चबूतरे के नीचे अर्धनग्न दरिद्रों का रात्रि निवास। इंद्रदेव कभी कभी उस पूर्वी भाग की सैर के लिए चले जाते थे। एक शिशिर रजनी थी। इंद्रदेव मित्रों के निमंत्रण से लौटकर सड़क के किनारे मुंह पर अत्यंत शीतल पवन का तीखा अनुभव करते हुए बिजली के प्रकाश में धीरे धीरे अपने मेस की ओर लौट रहे थे। पुल के नीचे पहुंचकर वे रुक गए। उन्होंने देखा कितने ही अभागे पुल की कमानी के नीचे अपना रात्रि निवास बनाए हुए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक रोटी पूरी ही खा जाएगा, इतना बड़ा अत्याचार न सहन सकने के कारण जब तक स्त्री उसके हाथ से छीन लेने के लिए अपनी शराब की खुमारी से भरी आंखों को चढ़ाती ही रहती है, तब तक लड़का उचक कर छीन लेता है। चटपट तमाचों का शब्द होना तुमुल युद्ध के आरंभ होने की सूचना देता है। धोल थप्पड़, गाली गलोच, बीच बीच में फूहड़ हंसी भी सुनाई पड़ जाती है। इंद्रदेव चुपचाप वह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, इतना अकूत धन विदेशों से ले जाकर भी क्या इन साहसी उद्योगियों ने अपने देश को दरिद्रता का नाश किया? अन्य देशों की प्रकृति का रक्त इन लोगों को कितनी प्यास बुझा सका है। सहसा एक लंबी सी पतली दुबली लड़की ने उनके आगे आकर कुछ याचना की। इंद्रदेव ने गहरी दृष्टि से उस विवर्ण मुख को देखकर पूछा, क्यों, तुम्हारे पिता माता नहीं हैं? पिता जेल में है, माता मर गई है। और इतने अनाथालय, उनमें जगह नहीं। तुम्हारे कपड़ों से शराब की दुर्गंध आ रही है। क्या तुम? जैक बहुत ज़्यादा पी गया था, उसी ने क्या कर दिया है। दूसरा कपड़ा नहीं जो बदलूं, बड़ी सर्दी है, कहकर लड़की ने अपनी छाती के पास का कपड़ा मुट्ठियों में समेट लिया। तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रखता कौन है? हम लोगों को तो वे बदमाश, गिरह कटावारा समझते हैं। पास खड़े होने तक। आगे उस लड़की के दांत आपस में रगड़कर बजने लगे। ये स्पष्ट कुछ न कह सकी। इंद्रदेव होंठ काटते हुए क्षण भर विचार करने लगे। एक छोकरे ने आकर लड़की को धक्का देकर कहा, जो पाती सब शराब पी जाती है, इसको देना ना देना सब बराबर है। लड़की ने क्रोध से कहा, जैक, अपनी करनी मुझ पर क्यों लादता है? तू ही मांग ले, मैं जाती हूँ। वह घूमकर जाने के लिए तैयार थी कि इंद्रदेव ने कहा, अच्छा सुनो तो, तुम पास के भोजनालय तक चलो, तुमको खाने के लिए कुछ मिल सका तो दिलवा दूंगा। छोकरा हो करके हंस पड़ा। बोला, जाना शैला, आज की रात तो गर्मी से बिता ले, फिर कल देखा जाएगा। उसका अश्लील व्यंग्य इंद्रदेव को व्यथित कर रहा था, किंतु शैला ने कहा, चलिए। दोनों चल पड़े। इंद्रदेव आगे थे, पीछे शैला। लंदन का विद्युत प्रकाश निस्तब्ध होकर उन दोनों का निर्विकार पद विक्षेप देख रहा था। सहसा घूमकर इंद्रदेव ने पूछा, तुम्हारा नाम शैला है ना? हाँ कहकर फिर वह चुपचाप सिर नीचे किए अनुकरण करने लगी। इंद्रदेव ने फिर ठहर कर पूछा, कहाँ चलोगी? भोजनालय में या हम लोगों के मेस में? जहाँ कहिए।
कहकर वह चुपचाप चल रही थी। उसकी अविचल धीरता से मन ही मन कुटते हुए इंद्रदेव मेस की ओर ही चले। उस मेस में 3 भारतीय छात्र थे। मकान वाली एक बुढ़िया थी, उसके किए सब काम होता न था। इंद्रदेव ही उन छात्रों के प्रमुख थे। उनकी सम्मत से सब लोगों ने शैला को परिचारिका रूप में स्वीकार किया, और जब शैला से पूछा गया तो उसने अपनी स्वाभाविक उदार दृष्टि इंद्रदेव के मुंह पर जमाकर कहा, यदि आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। भिखमंगी होने से ये बुरा तो नहीं होगा। इंद्रदेव अपने मित्रों के मुस्कुराने पर भी मन ही मन सिहर उठे। बालिका के विश्वास पर उन्हें भय महसूस होने लगा। तब भी उन्होंने समस्त साहस बटोर कर कहा, शैला, कोई भय नहीं, तुम यहाँ स्वयं सुखी रहोगी और हम लोगों की भी सहायता करोगी। मकान वाली बुढ़िया ने जब ये सुना तो एक बार झल्लाई। उसने शैला के पास जाकर उसकी ठोडी पकड़कर आंखें गड़ाकर उसके मुंह को और फिर सारे अंग को इस तीखी चितवन से देखा जैसे कोई सौदागर किसी जानवर को खरीदने से पहले उसे देखता हो। किंतु शैला के मुंह पर तो एक उदासीन धैर्य आसन जमाए था, जिसको कितनी ही कुटिल दृष्टि क्यों ना हो विचलित नहीं कर सकती। बुढ़िया ने कहा, रह जा बेटी, ये लोग भी अच्छे आदमी हैं। शैला उसी दिन से मेस में रहने लगी। भारतीयों के साथ बैठकर वह प्राय भारत के देहातों, पहाड़ी और प्राकृतिक दृश्यों के संबंध में इंद्रदेव से कुतूहलपूर्ण प्रश्न किया करती। बैरिस्ट्री का डिप्लोमा मिलने के साथ ही इंद्रदेव को पिता के मरने का शोक समाचार मिला। उस समय शैला की सांत्वना और स्नेहपूर्ण व्यवहार ने इंद्रदेव के मन को बहुत कुछ बहलाया। मकान वाली बुढ़िया उसे बहुत प्यार करती। इंद्रदेव के सद्व्यवहार और चारित्र्य पर वह बहुत प्रसन्न थी। इंद्रदेव ने जब शैला को भारत चलने के लिए उत्साहित किया तो बुढ़िया ने समर्थन किया। इंद्रदेव के साथ शैला भी भारत चली आई। इंद्रदेव ने शहर के महल में न रहकर धामपुर के बंगले में ही अभी रहने का प्रबंध किया। अभी धामपुर आए इंद्रदेव और शैला को 2 सप्ताह से अधिक न हुए थे। इंग्लैंड से ही इंद्रदेव ने शैला को हिंदी से खूब परिचित कराया। वह अच्छी हिंदी बोलने लगी थी। देहाती किसानों के घर जाकर उनके साथ घरेलू बातें करने का चस्का लग गया था। पुरानी खाट पर बैठकर वह बड़े मजे में उनसे बातें करती। साड़ी पहनने का उसने अभ्यास कर लिया था और उसे फबती भी अच्छी। शैला और इंद्रदेव दोनों इस मनोविनोद से प्रसन्न थे। वे गंगा के किनारे किनारे धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। कृषक बालिकाएं बर्तन मांज रही थी। मल्लाहों के लड़के अपनी डोंगी पर बैठे हुए मछली फंसाने की कटिया तोल रहे थे। 2-1 बड़ी बड़ी नावें माल से लदी हुई गंगा के प्रशांत जल पर धीरे धीरे संतरण कर रही थी। वे प्रभात था। शैला बड़े कुतूहल से भारतीय वातावरण में नीले आकाश, उजली धूप और सहज ग्रामीण शांति का निरीक्षण कर रही थी। वे बातें भी करती जाती थी। गंगा की लहर से सुंदर कटे हुए बालू के नीचे करारों में पक्षियों के एक सुंदर छोटे से झुंड को विचरित देखकर उसने उनका नाम पूछा। इंद्रदेव ने कहा, ये सुरखाब हैं। इनके परों का तो तुम लोगों के यहाँ भी उपयोग होता है। देखो ये कितने कोमल हैं। ये कहकर इंद्रदेव ने 2-3 गिरे हुए परों को उठाकर शैला के हाथ में दे दिया। फाइन, नहीं माफ़ करो इंद्रदेव। अच्छा, इन्हें कहूँ कोमल सुंदर, कहती हुई शैला ने हंस दिया। शैला, इनके लिए मेरे देश में एक कहावत है। यहाँ के कवियों ने अपनी कविता में इनका बड़ा करुण वर्णन किया है। गंभीरता से इंद्रदेव ने कहा, क्या? इन्हें चक्रवाक कहते हैं। इनके जोड़े दिन भर तो साथ साथ घूमते रहते हैं, किंतु संध्या जब होती है तभी ये अलग हो जाते हैं। फिर ये रात भर नहीं मिलने पाते। कोई रोक देता है क्या? प्रकृति। कहा जाता है कि इनके लिए यही विधाता का विधान है। ओह, बड़ी कठोरता है। कहती हुई शैला एक क्षण के लिए अन्यमनस्क हो गई। कुछ दूर चुपचाप चलने पर इंद्रदेव ने कहा, शैला, हम लोग नीम के पास आ गए। देखो यही सीढ़ी है। चलो देखें चौबे क्या कर रहा है। पालना नहीं, पालकी तो पहुंच गई होगी इंद्रदेव। ये भी कोई सवारी है? तुम्हारे यहाँ रईस लोग इसी पर चढ़ते हैं, आदमी पर? क्यों? बिना किसी बीमारी के? ये तो अच्छा तमाशा है।
कहकर शैला ने हंस दिया। अब तो बीमारी से बदले डॉक्टर ही यहाँ पालकी पर चढ़ते हैं शैला। लो पहले तुम ही सीढ़ी पर चढ़ो। दोनों सीढ़ी पर चढ़कर बातें करते हुए बंजरिया में पहुंचे। देखते हैं तो चौबे जी अपने सामान से लेस खड़े हैं। शैला ने हंसकर पूछा, चौबे जी आप तो पालकी पर जाएंगे? मुझे क्या हुआ है? रामदीन को आज बिना मारे मैं ना छोड़ूंगा सरकार। उसने बड़ा तंग किया। मुझे गोद में उठाकर पालकी पर बिठाना था। छावनी पर चलकर उस बदमाश छोकरे की खबर लूँगा। बुरा क्या करता था? मेरे कहने से वे बेचारा तो तुम्हारी सेवा करना चाहता था और तुम चिढ़ते थे। अच्छा चलो तुम पालकी में बैठो, इंद्रदेव ने कहा। फिर वही पालकी में बैठो। क्या मेरा ब्याह होगा? ठहरो भी, तुम्हारा घुटना तो टूट गया है ना, तुम चलोगे कैसे? तेल क्या था, बिल्कुल जादू। मेम साहब ने जो दवा का बक्स मेरे बटुए में रख दिया था, वही जिसमें साबूदाना की सी गोलियां रहती हैं, मैंने खोल डाला। एक शीशी गोली खा डाली। न गुड़ तीता न मीठा। सच मानिए मेम साहब, आपकी दवा मेरे जैसे उजड़ों के लिए नहीं, मेरा तो विश्वास है उस तेल ने मुझे रात भर में चंगा कर दिया। मैं अब पालकी पर न चढ़ूंगा। गांव भर में मेरी दिल लगी। राम राम। शैला हंस रही थी। इंद्रदेव ने कहा, चौबे, होम्योपैथी में बीमारी की दवा नहीं होती, दवा की बीमारी होती है। क्यों शैला? इंद्रदेव, तुमने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, नहीं तो इसकी हंसी न उड़ाते। अच्छा चलो उस लड़की को तो बुलाएं। वह कहाँ है? उसे कल कुछ इनाम नहीं दिया। बड़ी अच्छी लड़की है। झोपड़ी में से टेकते हुए बुड्ढा निकल आया। उसके पीछे बज्जो थी। शैला ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ओ तुम रात को चली आई? मैं तो खोज रही थी, तुम बड़ी नेक। बज्जो आश्चर्य से उसका मुंह देख रही थी। इंद्रदेव ने कहा, बुड्ढे तुम बहुत बीमार हो ना? हाँ सरकार, मुझे नहीं मालूम था रात को आप। उसकी सोच मत करो। तुम कौन कहानी कह रहे थे रात को? बज्जो को क्या सुना रहे थे? मुझको सुनाओगे? चलो छावनी पर। सरकार मैं बीमार हूँ, बुड्ढा हूँ, बीमार हूँ। शैला ने कहा, ठीक इंद्रदेव, अच्छा सोचा। इस बूढ़े की कहानी बड़ी अच्छी होगी। लिवा चलो इसे। बज्जो तुम्हारी कहानी हम लोग भी सुनेंगे, चलो। इंद्रदेव ने कहा, अच्छा तो होगा। चौबे जी ने कहा, अच्छा तो होगा सरकार, मैं भी मधवा को साथ लिवा चलूँगा। शायद फिर घुटना टूटे, तेल मलवाना पड़े, या इन गायों को भी हाँक ले चलूं। दूध भी। सब हंस पड़े, परंतु बूढ़ा बड़े संकट में पड़ा। कुछ बोला नहीं। वह एकटक शैला का मुंह देख रहा था। एक अपरिचित, जिससे परिचय बढ़ाने के लिए मन चंचल हो उठे, माया ममता से भरा पूरा मुख। बूढ़ा डरा नहीं, वह समीप होने की मानसिक चेष्टा करने लगा। साहस बटोरकर उसने कहा, सरकार जहाँ कहिए वहीं चलूं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे खंभों पर लंबे चौड़े दालान, जिनसे सटे हुए सुंदर कमरों में सुखासन, उजली सेज, सुंदर लैंप, बड़े बड़े शीशे। टेबल पर फूलदान, अलमारियों में सुनहली जिल्दों से मड़ी हुई पुस्तकें, सभी कुछ उस छावनी में पर्याप्त है। आसपास दफ्तर के लिए, नौकरों के लिए तथा और भी कितने ही आवश्यक कामों के लिए छोटे मोटे घर बने हैं। शहर के मकान में न जाकर इंद्रदेव ने विलायत से लौटकर यहीं रहना जो पसंद किया है। उसके कई कारणों में इस कोठी की सुंदर भूमिका और आसपास का रमणीय वातावरण भी है। शैला के लिए तो दूसरी जगह कदापि उपयुक्त न होती। छावनी के उत्तर नाले के किनारे ऊंचे चौतरे की हरी हरी दूबों से भरी हुई भूमि पर कुर्सी का सिरा पकड़े तन्मयता से वह नाले का गंगा में मिलना देख रही थी। उसका लंबा और ढीला गाउन मधुर पवन से आंदोलित हो रहा था। कुशल शिल्पी के हाथों से बनी हुई संगमरमर की सौंदर्य प्रतिमा सी वह बड़ी भली मालूम हो रही थी। दालान में चौबे जी उसके लिए चाय बना रहे थे। सायंकाल का सूर्य अब लाल बिंब मात्र रह गया था। सो भी दूर की ऊंची हरियाली के नीचे जाना ही चाहता है। इंद्रदेव अभी तक नहीं आए थे। चाय ले जाने में चौबे जी और सुस्ती कर रहे थे। उनकी चाय शैला को बड़ी अच्छी लगी। वे चौबे जी के मसाले पर लट्टू थे।
रामदीन ने चाय की टेबल लाकर धर दी। शैला की तन्मयता भंग हुई। उसने मुस्कुराते हुए इंद्रदेव से कुछ मधुर संभाषण करने के लिए मुंह फिराया, किंतु इंद्रदेव को न देखकर वह रामदीन से बोली, क्या अभी इंद्रदेव नहीं आए हैं? नटखट रामदीन हंसी छिपाते हुए एक आंख का कोना दबाकर होंठ के कोने को ऊपर चढ़ा देता था। शैला उसे देखकर खूब हंसती, क्योंकि रामदीन का कोई उत्तर बिना इस कुटिल हंसी के मिलना असंभव था। उसने अभ्यास के अनुसार आधा हंसकर कहा, जी आ रहे हैं सरकार। बड़ी सरकार के आने की। बड़ी सरकार? हाँ, बड़ी सरकार, वह भी आ रही हैं। कौन है वह बड़ी सरकार? देखो रामदीन, समझाकर कहो, हंसना पीछे। बड़ी सरकार का अनुवाद करने में उसके सामने बड़ी बाधाएं उपस्थित हुई, किंतु उन सबको हटाकर उसने कह दिया, सरकार की माँ आई हैं, उनके लिए गंगा किनारे वाली छोटी कोठी साफ कराने का प्रबंध देखने गए हैं, वहां से आते ही होंगे। आते ही होंगे? क्या अभी देर है? रामदीन कुछ उत्तर देना चाहता था कि बनारसी साड़ी का आंचल कंधे पर से पीठ की ओर लटकाए हाथ में छोटा सा बैग लिए एक सुंदरी वहां आकर खड़ी हो गई। शैला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। उसने भी अधिक खोजने वाली आंखों से शैला को देखा। दृष्टि विनिमय में एक दूसरे को पहचानने की चेष्टा होने लगी, किंतु कोई बोलता न था। शैला बड़ी असुविधा में पड़ी। वह अपरिचित से क्या बातचीत करे? उसने पूछा, आप क्या चाहती हैं? आने वाली ने नम्र मुस्कान से कहा, मेरा नाम मिस अनवरी है। क्या किया जाए, जब कोई परिचय कराने वाला नहीं तो ऐसा करना ही पड़ता है। मैं कुंवर साहब की माँ को देखने के लिए आया करती हूँ। आपको मिस शैला समझ लूं? जी कहकर शैला ने कुर्सी बढ़ा दी और शीतल दृष्टि से उसे बैठने का संकेत किया। उधर चौबे जी चाय ले आ रहे थे। शैला ने भी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपके लिए भी। अनवरी और शैला आमने सामने बैठी हुई एक दूसरे को परखने लगी। अनवरी की सारी प्रगल्भता धीरे धीरे लुप्त हो चली। जिस गर्मी से उसने अपना परिचय अपने आप दे दिया था, वह चाय के गर्म प्याले के सामने ठंडी हो चली थी। शैला ने चाय के छोटे से पात्र से उठते हुए धुएं को देखते हुए कहा, कुंवर साहब की माँ भी सुना आ गई हैं? मुझे तो मालूम नहीं, मैं अपनी मोटर से यहाँ उतर पड़ी थी, उनके साथ ही आती, पर क्या करूँ, देर हो गई। किसी को पूछ आने के लिए भेजिएगा। मुझे तो आपसे सहायता मिलनी चाहिए मिस अनवरी। शैला ने हंसकर कहा, आपके कुंवर साहब आ जाएं तो प्रबंध। अरे शैला, यह कौन? इंद्रदेव, तुम अब तक क्या कर रहे थे? कहकर शैला ने मिस अनवरी की ओर संकेत करते हुए कहा, आप मिस अनवरी। फिर अपने होठों को गर्म चाय में डुबो दिया, जैसे उन्हें हंसने का दंड मिला हो। इंद्रदेव ने अभिनंदन करते हुए कहा, माँ जब से आई हैं तभी से पूछ रही हैं, उनकी रीढ़ में दर्द हो रहा है। आपसे उनसे भेंट नहीं हुई क्या? जी नहीं, मैंने समझा यहीं होंगी। फिर जब चाय यहाँ मिलने का भरोसा था तो थोड़ा यहीं ठहरना अच्छा हुआ, कहकर अनवरी मुस्कुराने लगी। इंद्रदेव ने साधारण हंसी हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, चाय पी लीजिए, चौबे जी आपको यहीं पहुंचा देंगे। तीनों चुपचाप चाय पीने लगे। इंद्रदेव ने कहा, चौबे, आज तुम्हारी गुजराती चाय बड़ी अच्छी रही, एक प्याला और ले आओ, और उसके साथ और भी कुछ। चौबे सोन पापड़ी के टुकड़े और चायदानी लेकर जब आए तो मिस अनवरी उठकर खड़ी हो गई। इंद्रदेव ने कहा, वाह, आप तो चली जा रही हैं, इसे भी तो चखिए। शैला ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए भी, आप तो यहाँ पर मेरी ही मेहमान होकर रह सकेंगी। हाँ, इसको तो मैं भूल गई थी, कहकर अनवरी बैठ गई। चौबे जी ने सबको चाय दे दी और अब वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब अनवरी चलेगी, पर अनवरी तो वहां से उठने का नाम ही न लेती थी। वह कभी इंद्रदेव और कभी शैला को देखती, फिर संध्या की आने वाली कालिमा की प्रतीक्षा करते हुए नीले आकाश से आंख लड़ाने लगती।
उधर इंद्रदेव इस बनावटी सन्नाटे से ऊब चले थे। सहसा चौबे जी ने कहा, सरकार, वह बूढ़ा आया है, उसकी कहानी कब सुनिएगा? मैं लालटेन लेता आऊं? फिर अनवरी की ओर देखते हुए कहने लगे, अभी आपको भी छोटी कोठी में पहुंचाना होगा। अनवरी को जैसे धक्का लगा, वह चटपट उठकर खड़ी हो गई। चौबे जी उसे साथ लेकर चले। इंद्रदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, शैला। क्या इंद्रदेव? माँ से भेंट करोगी? चलो। अच्छा, कल सवेरे। इंद्रदेव की माता श्याम दुलारी पुराने अभिजात कुल की विधवा हैं। प्राय बीमार रहा करती हैं, किंतु मुखमंडल पर गर्व की दीप्ति, आज्ञा देने की तत्परता और छिपी हुई सरल दया भी अंकित है। वे सरकार हैं। उनके आसपास अनावश्यक गृहस्थी के नाम पर जुटाई गई अगणित सामग्री का बिखरा रहना आवश्यक है। 8 से कम दासियों से उनका काम नहीं चल सकता। 2 पुजारी और ठाकुर जी का संभार अलग। इन सब के आज्ञा पालन के लिए कहारों का पूरा दल। बहंगी पर गंगाजल और भोजन का सामान ढोते हुए कहारों का आना जाना श्याम दुलारी की आंखें सदैव देखना चाहती थी। बेटा विलायत से लौट आया है। एक दिन उनसे मिलकर उनकी चरण रज लेकर वह छावनी में चला आया और यहीं रहने लगा। लोग कहते हैं कि इंद्रदेव के कानों में जब ये समाचार किसी मतलब से पहुंचा दिया गया कि चरण छूकर आपके चले आने पर माताजी ने फिर से स्नान किया, तो फिर वह मकान पर न ठहर सके। किंतु श्याम दुलारी की प्रकृति ही ऐसी है। उसने ऐसा किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तब भी श्याम दुलारी को तो यही विश्वास दिलाया गया कि साथ में मेम नहीं आई है। श्याम दुलारी अपने बेटे को संभालना चाहती थी। बेटी माधुरी से पूछकर यही निश्चित हुआ कि सब लोग छावनी पर ही कुछ दिन चलकर रहें, वहीं इंद्रदेव को सुधार लिया जाएगा। माधुरी घर की प्रबंधकर्त्री है। वह दक्ष, चिड़चिड़ स्वभाव की सुंदर युवती है। माता श्याम दुलारी भी उसके अनुशासन को मानती हैं और भीतर ही भीतर दबती भी है। माधुरी का पति उसकी खोज खबर नहीं लेता। उसे लेने की आवश्यकता ही क्या। माधुरी धनी घर की लाडली बेटी है, इसलिए बाबू श्यामलाल को इस अवसर से लाभ उठाने की पूरी सुविधा है। श्याम दुलारी बेटी और दामाद दोनों को प्रसन्न रखने की चेष्टा में लगी रहती हैं। बहुत बुलाने पर कभी साल भर में बाबू श्यामलाल कलकत्ता से 2-3 दिन के लिए चले आते हैं। उनका व्यवसाय न नष्ट हो जाए इसलिए जल्द चले जाते हैं। अर्थात रेस की टीक, बगीचे के जुए, स्टीमरों की पार्टियां और भी कितने ही ऐसे काम हैं जिनमें चूक जाने से बड़ी हानि उठाने की संभावना है। माधुरी शासन करने की क्षमता रखती है। भाई इंद्रदेव पढ़ते थे, इसलिए माता की रुग्ण अवस्था में घर गृहस्थी का बोझ दूसरा कौन संभालता। माधुरी की अभिभावकता में माता श्याम दुलारी सूती है, सपना देखती है, इसलिए माधुरी भी साथ ही आई है। चौकी पर मोटे से गद्दे पर तकिया सहारे बैठी वह कुछ हिसाब देख रही थी। पेट्रोल लैंप के तीव्र प्रकाश में उसकी उठी हुई नाक की छाया दीवार पर बहुत लंबी सी दिखाई पड़ती है। मलिया बड़ी नटखट छोकरी है। वह पान का डब्बा लिए हुए उस छाया को देखकर जोर से हंसना चाहती है, पर माधुरी के डर से अपने होठों को दांत से दबाए चुपचाप खड़ी है। मिस अनवरी की छाया से वह चौंक उठी। उसने चुलबुलेपन से कहा, मेम साहब सलाम। माधुरी ने सिर उठाकर देखा और कहा, आइए, हम लोग बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ का दर्द तो बहुत बढ़ गया है। माधुरी के पास ही बैठते हुए अनवरी ने, बीबी तुमको देखने के लिए जी ललचाया रहता है, माँ को तो देखूंगे ही, कहकर उसके हाथों को दबा दिया। माधुरी ने झेप कर कहा, तुम तो मेम और साहब दोनों ही हो ना। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे ठहरने का क्या प्रबंध करूं? आज रात को तो मोटर से शहर लौट जाने न दूंगी। अभी माँ पूजा कर रही हैं, 1 घंटे में खाली होंगी, फिर घंटों उनको देखने में लग जाएगा। बजेगा 2 और जाना 30 मील। आज रात तो तुमको रहना ही होगा। अनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सो तो बीवी, तुम्हारी भाभी ने मुझे न्योता ही दिया है। माधुरी क्षण भर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, अनवरी ऐसी दिल लगी ना करो। ये बात मुझे ही नहीं घर भर को खटक रही है, लेकिन भाई साहब तो कहते हैं कि वे तुम्हारी दोस्त है। हाँ बीवी, दोस्ती नहीं तो क्या दुश्मनी से कोई इतना बड़ा।
माधुरी ने भीतर के कमरे की ओर देखते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे कहने लगी, प्यारी अनवरी, क्या इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं? हम लोग क्या करें? कोई बस नहीं चलता। धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछ लूं? क्या? कुंवर साहब इससे ब्याह कर ले तो तुम्हारा क्या? ऐसा ना कहो अनवरी, तुम्हारी माँ तो फिर तुमको ही। ओह, तुम क्या बक रही हो? अच्छा, तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूं तो रहो ना मेरी रानी।